हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो लोग भी प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं ये लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन काम में आने से पहले आप लोगों को ये जानकारी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए मलेशिया में तो वर्क के लिए बहुत ही वर्कर अप्लाई करते हैं और वर्क वीज़ा भी सामने आ चुके हैं कि कब तक ओपन होने का डेट है। तो आप लोगों को बता दूं कि इसी में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात होते हैं कि वर्कर किस तरह यहाँ पर रहते हैं और क्या क्या सा काम जो है आप लोगों के लिए सही रहते हैं और क्या यहाँ पर सही नहीं रहते हैं। कुछ नियम और कानून आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा और प्लांटेशन वर्क में आके क्या लाभ होते हैं और घाटा होते हैं वर्करों का जो यहाँ पर आके फंस जाते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है बातें बताने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्कर आ जाते हैं मलेशिया और बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को ये नियम जानना होगा और यहाँ का जो रूल्स है और जो यहाँ पर वर्कर किस तरह यहाँ पर आके काम करते हैं और काम करने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं, खास करके प्लांटेशन वर्क में, और कौन कौन सा घाटा होते हैं। तो ये बहुत जानना आप लोगों का इम्पोर्टेंट बात होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लोग भी प्लांटेशन का वर्क में आ जाते हैं, कोई भी ऐसा वर्कर जो यहाँ पर आके काम करने का इच्छा रहते हैं और यहाँ पर आके सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा इनकम करें, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मेन पॉइंट यहाँ मेन जो पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट ये होते हैं कि विदेश, आप लोग ये ख्याल हमेशा रखिए कि खास करके प्लांटेशन का वर्क में मैं दूसरे वर्क का बात आज नहीं करूँगा, सिर्फ प्लांटेशन पाम ऑयल प्लांटेशन वर्क का बात करूंगा। जो पाम ऑयल प्लांटेशन में वर्क करना चाहते हैं इसका इस टॉपिक में सिर्फ बात करूंगा। आप लोगों को बता दूं कि पाम ऑयल प्लांटेशन ऐसा वर्क है कि अगर घर में सोच के आते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ अच्छा खासा सैलरी होगा, 30,000 35,000 ऐसे कुछ सैलरी अगर सोच के आते हैं, या तो फिर इससे ज़्यादा भी सोच के आते हैं कि मलेशिया में यहाँ पर अगर घर में मैं 20,000 रुपया कमाता हूँ और मलेशिया में प्लांटेशन का वर्क में जाके मैं अच्छा खासा जो है इनकम करूँगा, तो ये बहुत ही लोगों का मन में डाउट रहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं आज बहुत ही लोगों का मैं डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। देखिए अगर आप लोग प्लांटेशन का वर्क में आते हैं और यहाँ पर आके काम में लगते हैं, तो प्लांटेशन का वर्क एक ऐसा वर्क है कि आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी किसी को यहाँ पर आके देखिए, ये अपना देश नहीं है, ना ही ये अपना इंडिया है कि अगर कहीं काम में लग गए तो घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महंगे जो बहुत ही जो परेशान करने वाली बात है कि अगर आप जिस कंपनी में आते हैं और उस कंपनी का अगर आपको पासपोर्ट भी ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो मलेशिया में जो आपका पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं। तो ये मेन पॉइंट होते हैं कि मेन पॉइंट ये होते हैं कि आप लोग जो मलेशिया आना चाहते हैं तो क्या आप लोगों के पास पासपोर्ट रहेगा हाथ में, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या आपको कंपनी पासपोर्ट देंगे। ये मेन पॉइंट रहते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि किसी कंपनी में आपका काम जॉब लग गया, यहाँ पर वर्क वीज़ा से आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो चलिए ठीक है आप लोग आते हैं, मैं भी आया हूँ और यहाँ पर आके वर्क में जो अप्लाई कर दिए और किसी कंपनी में आपका अच्छा खासा कंपनी में आके आपका सेट हो गया और यहाँ पर पैसा पैसा जो है अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन उसी के बदले में और अगर एक वर्कर आते हैं और यहाँ पर आके अप्लाई किया और किसी कंपनी में वीज़ा लग गया और यहाँ पर आके कुछ भी सैलरी नहीं होता है। तो इस तरह का देखिए आपको बता दूं कि लाभ और घाटा क्या है। तो लाभ ये हो सकता है कि आप जिस कंपनी में अच्छी जगह में पड़ गए हैं, कंपनी का साइड अच्छा है, तो उस कंपनी में आपका अच्छा खासा सैलरी होता है, यही फ़ायदा है। और जिस वर्कर का यहाँ पर आके सैलरी नहीं होते हैं और अच्छा खासा जो इनकम जो है नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी घाटा है जो वर्कर का बहुत सारे ऐसे वर्कर को परेशान कर देते हैं। क्यों ऐसा आजकल जो ये मलेशिया में एक मुहिम चलाया जा रहा है कि आउट पास लेके, तो ये बहुत ही बड़ी ये है कि देखिए अगर मैं आप लोगों को लाभ और फ़ायदा जो घाटा और जो ये इसका बता रहा हूँ, ठीक है, फ़ायदे का, तो देखिए जो घाटा होते हैं यही वर्कर लोग जो है कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और पासपोर्ट वो लोग का जब्त रहते हैं कंपनियों का बॉस के पास। ऐसे ही बहुत सारे जगह में कंपनियों के पास पासपोर्ट रहते हैं और आपको पासपोर्ट नहीं देते।
और जो लोग वर्कर नहीं फंसते, आप लोगों को पहली बात बता दूं कि जिस जगह में आपका इनकम अच्छा खासा होगा उस कंपनी में आपको पासपोर्ट दे देगा, और उस साइड में भी आपका हाथ में पासपोर्ट दे देगा। या तो आपका कंपनी का जो ऑफिस रहते हैं वहाँ पर एक ये बना के रखते हैं, अलमारी की तरफ रखते हैं, अलमारी की तरह बना के रखते हैं, और सबका नाम लिखा हुआ रहता है, और जो है पासपोर्ट उस जगह में रख दिया जाता है। और जब किसी का ज़रूरी पड़ता है तो फिर वहाँ से निकाल के अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आपका उस साइड में किसी साइड में अगर पैसा नहीं होता है तो फिर आपका जो है पासपोर्ट आपका जब्त कर लेगा, और आपको पासपोर्ट देखने भी नहीं मिलेगा। मेन बात यह है कि आपको पासपोर्ट देखने के लिए भी नहीं मिलेगा कि आपका पासपोर्ट कैसा है, किस तरह है। जब आपका 1 साल बाद जब मेडिकल होते हैं तभी आपका पासपोर्ट आपके हाथ में भी नहीं देगा, वो बॉस के हाथ में रहेंगे, और वो बैग में लेके जाएंगे और जो है मेडिकल करवा के फिर आपको रिटर्न रख दिया जाएगा। तो आपका पास पासपोर्ट नहीं है और ना ही कुछ है, तो आपको तो जब आपका कंपनी में पैसा नहीं हो रहा है और ना ही आपके पास पासपोर्ट है और कुछ भी नहीं है, तो फिर मजबूरी में जो है बहुत सारे वर्कर जो है भाग जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही लोग जो है मजबूरी में भाग जाते हैं, तो फिर भाग के भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका पासपोर्ट अगर आपके हाथ में रहते हैं और आप कहीं भाग जाते हैं तो फिर आपका जो है फ़ायदा होते हैं, और आप या किसी भी कंपनी में जाके जो है वीज़ा लगवा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर भाग जाते हैं और वर्क वीज़ा आपका लगा हुआ रहता है, तो दूसरा कंपनी में अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके जो है आप उस कंपनी को पासपोर्ट जमा दीजिएगा, तो आपका जो है वीज़ा लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पासपोर्ट ही आपके पास नहीं है तो फिर आपका वीज़ा ना ही लगवा पाएगा और ना ही कुछ आपका कर पाएगा, और फिर इमिग्रेशन वाले पकड़ लेंगे, या तो फिर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और पुलिस वाले आप अगर पकड़ लेते हैं तो भी आप नहीं ये बच पाइएगा। तो ये मेन है कि मलेशिया में आके कितना लाभ होता है, कितना घाटा होता है। और प्लांटेशन का खास करके वर्क में जो मैं आप लोगों को बता दूंगी, मैं जो भी रियली होते हैं मलेशिया में जो ऐसा होता है, इस तरह का मैं बातों को आप लोगों को पास पेश करने का काम करता हूँ जो सच में घटित होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में यहाँ पर आके बहुत सारे ऐसे जगहों में जो है पानी का दिक्कत, लाइट का दिक्कत, नेटवर्क का दिक्कत, एक समस्या नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह में एक ही समस्या नहीं रहते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी जगह में लाइट आपको नहीं देगा, 3 से 4 घंटा लाइट देगा, और काम करके आइएगा फिर कब मोबाइल चार्ज करिएगा, और कब फिर रूम में खाना बनाने के बाद फिर रात को ही 3 4 घंटा देता है। अगर गर्मी का मौसम है, और मलेशिया में ज़्यादातर गर्मी ही होता है दोस्तों, तो पंखा तो आपको चलाना ही पड़ेगा, और पंखा अगर नहीं चलाइएगा तो आपको नींद भी नहीं आएगा। बहुत सारे जगह में जो है पानी का दिक्कत, आपको तो एक तो पानी खरीद के पीना पड़ेगा, और ऊपर से फिर आपका नहाने का पानी का फिर दिक्कत हो जाते हैं। अगर अगल बगल में आपको अगर कंपनी में कुछ अगर नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह में पानी का भी बहुत दिक्कत रहता है। तो अगर आप नहाने भी जाते हैं तो नहर खोजना पड़ता है कि कितना दूर में नहर है, उसके बाद आपको फिर नहाना पड़ता है। और मेन समस्या है कि नेटवर्क का दिक्कत। अगर यहाँ पर आके मलेशिया में अगर नेटवर्क अगर जिस साइड में रहते हैं वहाँ पर अगर रूम के पास अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है, और वर्कर जो है ये हो जाते हैं कि बात करने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, या तो बहुत जगह जाने के बाद उससे बात होता है। तो ये आप लोगों को बता दूं कि मैं गुने चुने जो है कुछ लाभ और घाटे बताए हैं। और फ़ायदा क्या है, देखिए फ़ायदा अगर प्लांटेशन का वर्क में अगर आपका पेड़ छोटा रहते हैं, और आपका अगर नेटवर्क जिस जगह मतलब शहर के अगर बगल में रहते हैं, कुछ शहर के बगल में जैसे नेटवर्क रहते हैं वहाँ पर आपका पानी का भी सुविधा रहेगा। बता दूं नहर के अगर सॉरी अगर शहर के बगल में रहते हैं तो शहर के बगल में आपका पानी जो है नलके से आते हैं, वो नलके से पानी आपका सुविधा भी मिलेगा। और फ़िल्टर मशीन भी बैठा के रखता है कंपनी में। बहुत सारे ऐसे अगर आपका शहर के बगल में रहते तो क्या होता है कि वहाँ पर आपको 15-20 रिंगित में आपको पूरा महीना जो है पानी आप पी सकते हैं, आराम से अच्छा पानी पी सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जगह में जो है आपका पानी नहीं है, आपको ख़रीद के पीना पड़ेगा, तो आपका ख़रीद के तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पानी पड़ जाता है दोस्तों। तो ये आपका घाटा और लाभ बता दिया हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पर अच्छी सुविधा रहते हैं, वहाँ पर आपका पासपोर्ट नहीं जब्त करेगा। और जिस जगह में आपका कुछ भी नेटवर्क या बहुत सारे पानी
और बहुत सारे ऐसे लाइट का दिक्कत रहते हैं, इस जगह में आपका पासपोर्ट जब्त कर लेगा। तो मलेशिया आने से पहले दोस्तों ये ख्याल हमेशा रखना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी तरह नई जानकारी के साथ और मलेशिया के नए नए अपडेट के साथ। तो चलिए, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।